नमस्कार श्रोताओं, आपका कुमार परिवार में स्वागत है हमारे खास चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं डर और रोमांच की एक नई दुनिया में। क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? अगर नहीं तो ये रिश्ता अधूरा सा लगता है। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस रोचक सफर का हिस्सा बने। यकीन मानिए, एक बार जुड़ गए तो ऐसी कहानियों का मजा मिलेगा जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देंगी। तो दोस्तों, इस रॉयल परिवार का हिस्सा बनिए और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपकी स्क्रीन तक पहुंचे। गांव की हरियाली, उबड़-खाबड़ पगडंडियां और खुले आकाश में विचरण करते पक्षियों का शोर उस जगह की सादगी और शांति को दर्शाते थे। चारों ओर फैले खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़ और मध्यम आकार के मिट्टी के घरों से भरा यह गांव अपने आप में मानो एक अलग ही दुनिया था। यह गांव समय से थोड़ा पीछे छूटा हुआ लगता था। आधुनिकता की हवा यहां तक पहुंची तो थी, पर इसकी मिट्टी से जुड़ी आदतों ने गांव वालों को उसकी चपेट में नहीं आने दिया था। यहां लोग अपने जीवन में स्थिरता, पुराने रीति रिवाजों और प्रकृति से मेलजोल को बहुत महत्व देते थे। गांव के बुजुर्गों का यहां खास स्थान था। वे ज्ञान के भंडार थे और लोग उनके अनुभवों से सीखते थे। इन बुजुर्गों में से एक थे राजेश शर्मा, जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी। राजेश गांव के सबसे सम्मानित और बुजुर्ग व्यक्ति माने जाते थे। उनकी सफेद झकझक करती दाढ़ी, चेहरे पर गंभीरता का आभास कराती झुर्रियां और चमकती आंखें उनके जीवन के लंबे अनुभवों की गवाह थीं। उनके चलने का ढंग भी धीमा और सधे हुए कदमों वाला था, जैसे वह जीवन के हर अनुभव को धीरे धीरे महसूस कर चुके हों। राजेश का व्यक्तित्व आकर्षक था। वे सरल परंतु गूढ़ बातें किया करते थे। अक्सर उन्हें गांव के बच्चे और युवा घेर कर बैठ जाते और वह उन्हें जिंदगी के छोटे बड़े सबक सिखाने लगते। वह अक्सर कहते, जिंदगी और मौत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस दिन इंसान समय के मूल्य को समझ लेता है, उसी दिन वह असल में जीना सीखता है। उनकी बातें हमेशा गांव वालों के दिलों में गूंजती रहती थीं, मानो हर शब्द एक रहस्य की चाबी हो। राजेश का रोजाना का जीवन भी साधारण था। सुबह जल्दी उठकर वह अपने घर के पास की छोटी बगिया में कुछ देर टहलते। वहां उगाए पौधों को देखकर उनकी आंखों में एक संतोष की झलक आती थी, मानो वे प्रकृति के हर छोटे चमत्कार में जीवन की अनंतता देख रहे हों। इसके बाद वह अपने पुराने से चटाई पर बैठकर ध्यान करते और कुछ प्राचीन ग्रंथों का पाठ करते। उनके घर में वक्त के साथ घिसी हुई एक लकड़ी की मेज पर कुछ पुराने धार्मिक ग्रंथ और एक पुरानी जेब घड़ी पड़ी रहती थी। यह घड़ी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी और हर समय उनके पास रहती थी। समय और मृत्यु के बारे में उनकी सोच अद्वितीय थी। वह अक्सर कहते कि समय एक शिकारी की तरह है जो किसी का इंतजार नहीं करता। हर इंसान अपने आखिरी पल की तरफ बढ़ रहा है और जब वह पल आएगा, तब तक उसने क्या सीखा है वही उसे जीने का असल अर्थ समझाएगा। राजेश की यह सोच बाकी लोगों से अलग थी। जहां गांव वाले मृत्यु को एक अंत मानते थे, वहीं राजेश इसे एक नई शुरुआत की तरह देखते थे। वह जीवन की नश्वरता को समझते थे, परंतु उन्हें यह विश्वास था कि आत्मा अजर अमर है और समय केवल एक मार्गदर्शक है जो हमें जीवन के हर पहलू का अनुभव कराता है। राजेश की बातें सुनकर कई बार लोगों को लगता कि शायद वह समय से परे किसी और दुनिया से जुड़े हुए हैं। उनकी हर बात में एक रहस्य, एक गूढ़ ज्ञान छिपा होता था। वह बच्चों को जीवन का महत्व समझाते हुए अक्सर एक कहानी सुनाते कि कैसे एक बूंद पानी की तरह जीवन वक्त की रेती पर गिरते ही विलीन हो सकता है। लोग उनकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। समय और मृत्यु के उनके इन गहरे विचारों ने उन्हें गांव के लिए एक रहस्य और आदर का पात्र बना दिया था। उस रात आसमान में अजीब सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी और चांदनी धुंधली सी पड़ रही थी। राजेश अपने कमरे में अकेले बैठे हुए थे, अपने बिस्तर पर लेटे। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, उन्हें एक अजीब सी टिक टिक की आवाज सुनाई दी। ये कोई आम घड़ी की आवाज नहीं थी, यह मानो उनके दिल की धड़कनों के साथ ताल मिलाती थी। राजेश ने सिर उठाया और चारों ओर देखा, पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उनके कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी अब ठहर चुकी थी, फिर भी यह आवाज जारी थी।
धीरे धीरे वह टिक टिक और तेज होती गई। उन्हें लग रहा था कि यह आवाज जैसे उनके भीतर से आ रही है, उनकी सांसों के साथ ताल मिलाकर, जैसे समय उनके ही शरीर में बह रहा हो। आवाज इतनी तेज हो गई कि राजेश को लगा जैसे उनकी हर धड़कन इसके पीछे दबी जा रही हो। उन्होंने घबराकर बत्ती जलाई, लेकिन कमरे में कोई भी चीज अलग नहीं थी। अचानक वह टिक टिक की आवाज धीमी हो गई और एक गहरी खामोशी छा गई। जैसे ही उन्होंने रजाई में दुबकने की कोशिश की, तभी एक ठंडी हवा का झोंका उनके कमरे में चला आया। वह इतना ठंडा था कि राजेश का पूरा शरीर जैसे बर्फ हो गया। अचानक एक स्याह परछाई उनके सामने आकार लेने लगी। वह धीरे धीरे एक रूप लेने लगी। यह एक बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखें गहरी खून सी लाल थीं, जिनमें भयानक क्रूरता की झलक थी। उसके चेहरे की झुर्रियां इतनी गहरी थीं मानो सदियों का दुख उसमें समाया हो। उसने काले रंग का एक लंबा लिबास पहना हुआ था और उसके लंबे बाल उसके कंधों पर बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि राजेश की सांसें जैसे थम गईं। उसके ठंडे और घूरते हुए चेहरे को देखकर राजेश ने महसूस किया कि वह कोई सामान्य आत्मा नहीं थी। यह तो कौल देवी का अवतार थी। कौल देवी ने धीरे धीरे अपनी नुकीली उंगलियां राजेश की ओर बढ़ाई। उनके हाथ इतने पतले और ठंडे थे कि उन्होंने उन्हें छूते ही जैसे राजेश का शरीर सुन्न कर दिया। उन्होंने एक गहरी भयानक आवाज में कहा, तुम्हारा समय अब मेरे पास है राजेश। तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा। तुम्हारे सारे अनुभव अब मुझे सौंप दो। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि वह राजेश की हड्डियों में उतर गई। वह आवाज मानो हवा में नहीं, बल्कि सीधे राजेश के दिल और दिमाग में गूंज रही थी। राजेश के दिल में भय की लहरें दौड़ गईं। उनका शरीर जैसे जड़ हो गया था। उनकी आंखों में असहनीय दर्द झलक रहा था। वह उठने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उनका शरीर जैसे जवाब दे चुका था। उन्हें अपने पैरों की कोई अनुभूति नहीं हो रही थी, मानो उनकी आत्मा कहीं ठहर गई हो और उनका शरीर केवल एक खोल मात्र हो। उस पल राजेश को अपनी सारी उम्र एक एक करके याद आने लगी। उनके बिताए हर पल, हर इंसान से हुई मुलाकात, हर सुख दुख की घड़ी सब उनके सामने दौड़ने लगी। उनकी आंखों के सामने एक एक स्मृति उभरने लगी और उसके साथ ही उनकी सांसें और धीमी होती चली गईं। उन्हें लगने लगा कि उनकी आत्मा किसी अदृश्य शक्ति से खींची जा रही है। अचानक देवी ने अपने दूसरे हाथ से अपनी घड़ी उठाई और उसकी सुइयां जैसे उनके दिल की धड़कनों के साथ चलने लगी। यह घड़ी केवल समय नहीं, बल्कि राजेश के जीवन का आखिरी पल दिखा रही थी। देवी की मुस्कान उनके जीवन की धीमी होती रफ्तार के साथ और गहरी होती जा रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने राजेश को एक और शिकार बना लिया हो। राजेश के मन में एक सवाल कौंधा, क्या यही अंत है? क्या समय वास्तव में एक शिकारी है जो एक एक करके सबको अपनी गिरफ्त में ले लेता है? उनके मन में यह प्रश्न गहराई से उभरने लगा कि क्या समय और मृत्यु का यह खेल ही जीवन का असली सत्य है? कौल देवी धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन उनकी उपस्थिति का असर पूरे कमरे में छाया रहा। राजेश के दिल में गहरे भय और बेबसी का एहसास था। राजेश के भीतर और बाहर दोनों जगह एक अजीब सी हलचल थी। वह खड़े नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि समय और मृत्यु के बीच एक जाल में फंसा उनका शरीर और मन मानो कहीं ठहरा हुआ था। उनकी धड़कनें रुकने लगीं और उनके शरीर का हर अंग जैसे शिथिल हो गया। वह दर्द और भय से भरे हुए थे, परंतु उनके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जो उन्हें बार बार मृत्यु और जीवन के बीच झूलने पर मजबूर कर रही थी। यह अजीब चक्र शुरू हुआ जब कौल देवी ने अपना हाथ बढ़ाकर उनके दिल की धड़कन को थाम लिया। राजेश की आंखें फैल गईं और उनके मुंह से एक अनकही चीख बाहर आना चाहती थी, परंतु वह आवाज नहीं निकल पाई। यह पल मानो समय के थमने का था। उनके शरीर में हलचल बिल्कुल रुक गई, जैसे वह किसी ठोस पदार्थ में तब्दील हो गए हों। उनका सांस लेना कठिन हो गया, जैसे उनके गले में किसी ने जकड़ लिया हो। फिर कुछ हुआ जो राजेश ने कभी अनुभव नहीं किया था। उनकी आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ना शुरू कर दिया। यह एक अजीब, हल्का लेकिन भयंकर अनुभूति थी। जैसे ही उनकी आत्मा उनके शरीर से बाहर निकली, उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी को देखा, लेकिन वह नष्ट होती हुई प्रतीत हो रही थी।
जैसे कोई छाया उनके शरीर से बाहर जा रही हो और वह खुद इस प्रक्रिया को देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। सभी घटनाओं का तेजी से गुजरना उनके मानसिक स्थिति को और विकृत कर रहा था। वह असहाय थे और यह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या यह सच्चाई थी या फिर एक बुरा सपना। तभी कौल देवी ने अपने दूसरे हाथ से उनकी आत्मा को पकड़ लिया, जैसे वह एक बेजान चीज को उठा रही हो। राजेश की आत्मा फिर से शरीर में लौटने लगी, लेकिन यह वापसी इतनी पीड़ादायक थी कि जैसे उनके हर अंग में आग लग रही हो। उनके शरीर के भीतर एक ठंडी कटीली हवा घुस रही थी और हर श्वास के साथ दर्द की लहर दौड़ रही थी। हर बार जब यह प्रक्रिया होती तो उनका शरीर और भी कमजोर हो जाता। हर बार उनकी आत्मा को बाहर खींचा जाता और फिर से धकेल दिया जाता, जैसे वह शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दी जाती हो। उनका दिल अब तेजी से धड़कता था, जैसे किसी ने उसे चाकू से गोद दिया हो। उनका चेहरा पसीने से तरबतर था और आंखों में एक गहरी घबराहट और डर का सामना हो रहा था। वह बस एक इच्छा रखते थे, कहीं से उनकी मृत्यु आए और यह सब खत्म हो। लेकिन यह प्रक्रिया थमती नहीं थी। वह बार बार महसूस करते जैसे उनका शरीर पूरी तरह से खाली हो गया हो, जैसे उनकी आत्मा को एक जगह से दूसरी जगह खींचा जा रहा हो। और हर बार जब वह वापस अपने शरीर में लौटते तो ऐसा लगता जैसे उनकी आत्मा उस जगह को कभी भी नहीं पा सकती थी। यह निरंतर रूप से दोहराया जाता और हर बार राजेश को लगता कि वह मृत्यु के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन समय ने उन्हें वापस खींच लिया था। कभी वह कमरे की दीवारों में से फुसफुसाती आवाजें सुनने लगते, कभी उनके आसपास के साए और अंधेरे जीवंत हो जाते, जैसे कमरे का हर कोना उनकी आत्मा को निगलने के लिए तैयार हो। वह देख रहे थे कि उनकी आत्मा के चारों ओर अंधेरे की परछाइयां मंडरा रही थीं, मानो वह किसी भूतिया दहशत में जकड़े हुए हों। कभी कभी तो वह महसूस करते जैसे कोई उनके पैरों को खींचता हो या फिर उनके शरीर के भीतर की नसें और रक्त वाहिकाएं उन्हें एक एक करके अपने आप में समेटने की कोशिश कर रही हों। यह सब इतना भयानक था कि राजेश को लगता जैसे उनके दिल के हर धड़कने में मौत की घड़ी टिक रही हो। तुम मेरे पास हो राजेश, कौल देवी की आवाज फिर से गूंजती थी। यह आवाज उनके शरीर के भीतर से भी आती, जैसे वह उनके खून में बह रही हो। समय को थामने की कोशिश मत करो, तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ है। राजेश के अंदर एक भय का सागर था और हर बार देवी की आवाज सुनने के बाद वह और भी टूटते गए। उनका शरीर अब एक कठोर ढांचा बन चुका था, जिसमें हर अंग दर्द और कांपने की स्थिति में था। वह चाहते थे कि यह सब समाप्त हो, कि वह मुक्ति पा सकें, लेकिन यह मृत्यु और जीवन के बीच का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक एक तेज रोशनी से कमरे में जैसे एक विस्फोट सा हुआ और राजेश को अपनी आत्मा और शरीर के बीच का अंतर पूरी तरह से महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वह अब उस घड़ी के अंतिम पलों में पहुंच चुके थे, लेकिन मृत्यु का आह्वान उनका पीछा नहीं छोड़ता था। वह बुरी तरह से कांपते हुए समझ रहे थे कि इस स्थिति में वह अब हमेशा के लिए जकड़े हुए हैं। राजेश के कमरे में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी थी। गांव के लोग जब भी राजेश के घर के पास से गुजरते तो उन्हें अजीब सा एहसास होता। वह महसूस करते कि जैसे हवा का रुख बदल चुका हो और चारों ओर से कोई अदृश्य ताकत उन पर निगाह रखे हुए हो। कुछ लोग तो यह तक कहते कि राजेश के घर के पास से गुजरते वक्त उनके शरीर में एक अजीब सी सिहरन महसूस होती थी, जैसे कुछ अनहोनी घटने वाली हो। कुछ ने तो यह भी कहा कि उनकी आंखों के सामने कुछ समय के लिए उनकी परछाई गायब हो जाती थी, या फिर घर के खिड़कियों से अजीब सी कटी कटी आवाजें आती थीं। गांव के कुछ बुजुर्गों ने यह भी महसूस किया कि गांव की घड़ी, जो अक्सर सही वक्त बताती थी, अब अपने आप चलने लगी थी। कई बार लोगों ने देखा कि घड़ी के कांटे अपने आप घूमा करते, कभी तेज कभी धीमे। यह एक ऐसा विचित्र घटनाक्रम था जिसे समझना गांव वालों के लिए नामुमकिन था। एक दिन एक युवा लड़के ने राजेश के घर से बहुत दूर एक अजीब सा दृश्य देखा। वह खेतों की तरफ जा रहा था जब उसने देखा कि राजेश का पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल रहा था। अंदर से किसी की भारी सांसों की आवाज आ रही थी, मानो कोई बड़ी ताकत दरवाजे के पार खड़ी हो।
लेकिन जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो सब कुछ शांत था। सिर्फ उस अजीब सी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। गांव में इस सब के बाद अफवाहें फैलने लगीं। कुछ ने यह मान लिया था कि राजेश के जीवन में कोई भूतिया शक्ति घुस आई है जो उन्हें बार बार मृत्यु और जीवन के बीच खींच रही है। उन्होंने यह भी सुना था कि जो भी राजेश की घड़ी को देखता उसके साथ कोई ना कोई अजीब घटना घटित होती। कुछ ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि राजेश के घर में एक पुरानी और खौफनाक आत्मा बसी हुई है जो हर किसी का समय चुराकर उसे अपने कब्जे में कर लेती है। इन अफवाहों और घटनाओं के बीच राजेश ने एक पुराने विद्वान से मिलने का निश्चय किया। यह विद्वान गांव से बहुत दूर एक पहाड़ी पर रहता था और उसके बारे में यह कहा जाता था कि वह समय और मृत्यु के गहरे रहस्यों को समझता था। राजेश की बेचैनी अब अधिक बढ़ चुकी थी और उसे किसी से सलाह की जरूरत थी। जब राजेश उस विद्वान के पास पहुंचे तो विद्वान ने बिना किसी पूर्व संकेत के कहा, तुमसे मिलने का मुझे पहले ही एहसास था राजेश। तुम्हारा समय मेरी दृष्टि में अब भी जिंदा है, लेकिन तुम्हारी घड़ी और तुम्हारे शरीर में कुछ और ही घड़ी की टिक टिक बज रही है। यह कोई सामान्य समय नहीं है। राजेश हतप्रभ होकर बैठ गए। उन्होंने पूछा, क्या मुझे कोई मदद मिल सकती है गुरुजी? मुझे यह महसूस हो रहा है कि मैं समय के बीच फंसा हूं और मुझे किसी भी समय मौत का सामना करना पड़ सकता है। विद्वान की आंखों में गहरी चिंता थी। उसने कहा, तुमने सही महसूस किया है। यह कोई साधारण घड़ी नहीं है। वह एक जादुई घड़ी है जो समय को नियंत्रित करने की शक्ति रखती है। उस घड़ी के साथ बंधे हुए लोग या तो समय से भागने की कोशिश करते हैं या फिर वे उस समय को खो देते हैं। वह घड़ी जिसे तुमने अपने जीवन में रखा है दरअसल कौल देवी के वश में है। वह देवी समय की देवी है जो जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को अपने हाथ में रखती है। राजेश ने सिर झुका लिया और पूछा, क्या इस देवी से बचने का कोई उपाय है? विद्वान गंभीर होकर बोला, कौल देवी हर किसी को अपने जाल में फंसा लेती है, खासकर उन लोगों को जिनका जीवन समय की बलि चढ़ चुका होता है। वह उन लोगों को चुनती है जिनकी आत्मा में सबसे गहरी वेदना और पछतावा होता है। तुम अपने जीवन में कई बार मृत्यु को करीब से महसूस कर चुके हो और यही कारण है कि तुम अब उसकी गिरफ्त में हो। तुम जितना समय के साथ संघर्ष करोगे उतना ही तुम्हारी आत्मा पर उसका प्रभाव बढ़ेगा। राजेश ने आंखें बंद की और उसकी आत्मा में एक गहरी पीड़ा का एहसास हुआ। वह समझ गए कि उनकी उम्र सिर्फ संख्या नहीं थी, बल्कि यह एक खौफनाक चक्र था जिसे कौल देवी ने अपने जाल में बांध लिया था। विद्वान ने धीरे से कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को शांति देने के लिए इस जाल से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी, पर याद रखना, समय और मृत्यु दोनों को हराना नामुमकिन है। राजेश ने विद्वान की बातों को अपने मन में गहराई से उतारते हुए एक फैसला लिया। वह अब इस जाल से बाहर निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन क्या वह समय और मृत्यु के इस खेल को जीत पाएंगे? यह सवाल अब भी उनके मन में गूंज रहा था और यह रहस्य उनके साथ हमेशा रहेगा। राजेश का शरीर अब एक बोझ जैसा महसूस हो रहा था। हर अंग भारी और अकड़ा हुआ था, जैसे शरीर में जीवन का कोई धागा नहीं बचा हो। उसे बार बार यही एहसास हो रहा था कि समय और मृत्यु के बीच वह फंसा हुआ है, जैसे कोई ताकत उसे धीरे धीरे खींच रही हो। उसकी घड़ी अब भी लगातार टिक टिक कर रही थी और वह आवाज उसकी धड़कनों के साथ मिलकर एक भयानक रिदम बना रही थी, मानो वह आखिरी बार इस जीवन के समय की गिनती कर रही हो। फिर वह क्षण आया। राजेश के कमरे में अचानक एक अजीब सी ठंडी हवाओं का झोंका आया जो जैसे एक अमर खौफ के संकेत की तरह था। कमरे की हवा में एक अप्राकृतिक खामोशी छा गई और घड़ी की आवाज और भी तेज हो गई, जैसे वह जीवन और मृत्यु के अंतिम क्षण की ओर बढ़ रही हो। तभी एक झंकार सी गूंज उठी और राजेश ने देखा कि वही खौफनाक दृश्य सामने खड़ा था। कौल देवी अपने काले लिबास में अपनी भयानक आंखों से उसे घूरते हुए। देवी का चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी हुई थी, जैसे किसी मृत आत्मा का अवशेष हो। उसकी सांसों की आवाज तेज और हड्डियों को चीर देने वाली थी। राजेश के मन में अब केवल एक खौफ था, जैसे
मृत्यु का आह्वान उसे पुकार रहा हो। देवी की आवाज गूंजने लगी, एक ऐसी आवाज जो उसे हड्डी से बाहर निकालने के लिए तैयार थी। राजेश, तुम जीवन और मृत्यु के बीच फंसे हो और अब तुम मुझे अपनी आत्मा सौंपने के लिए मजबूर हो। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। राजेश ने कांपते हुए कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो देवी? क्यों मुझे अपनी जंजीरों में बांध रखा है? कौल देवी ने एक घृणित हंसी हंसी, तुम सिर्फ एक खेल हो राजेश। तुमने जो जीवन जिया है वह अब मेरे हाथों में है। तुम्हारा डर, तुम्हारा पछतावा, यह सब मेरे लिए ऊर्जा है। अब तुम मुझे अपनी आत्मा दे दो। तुम मेरी शक्तियों का हिस्सा बनोगे और तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। राजेश का शरीर एक पल के लिए बिल्कुल ठहर सा गया। वह जान चुका था कि यह उसका अंत है, लेकिन उसे अपनी पूरी जिंदगी, अपने संघर्ष और वह पल याद आ गया जब वह पहले बार अपने बेटे के साथ खेतों में काम कर रहा था। वह खुश था, जीवन से भरा हुआ था, लेकिन समय ने उसे हराया। उसे एहसास हुआ कि वह जितना ही मौत से डरने की कोशिश करता, उतना ही वह अधिक करीब आता गया। कौल देवी ने अपनी लंबी बेजान उंगलियां राजेश की ओर बढ़ाईं और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, राजेश ने महसूस किया कि उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर खींची जा रही है। एक भयंकर शोर सुनाई दिया, जैसे उसकी हड्डियां चटक रही हों और हर एक सांस, हर एक धड़कन अब धीमी हो रही थी। वह चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गला सूख चुका था, जैसे कोई उसके मुंह में लकड़ी ठूंस दे। सभी यादें, सभी घटनाएं, उसकी पूरी जिंदगी, ये सब उसके सामने एक फिल्म की तरह चलने लगी। वह पहली बार स्कूल जाता हुआ बच्चा, जब उसने अपने माता पिता को खुशी खुशी देखा था, वह दिन जब उसने शादी की थी, और फिर जब उसका बेटा पैदा हुआ था। हर स्मृति अब सजीव हो रही थी, परंतु इन यादों के बीच एक दर्दनाक एहसास था। वह सब खो चुका था और अब वह अपनी आत्मा को एक शक्तिशाली और भयंकर देवी के हवाले कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन अब कुछ भी बदलने वाला नहीं था। कौल देवी ने अपनी ताकत से उसकी आत्मा को पूरी तरह से खींच लिया और राजेश ने महसूस किया कि उसकी शारीरिक सीमा अब खत्म हो चुकी थी। जैसे ही उसकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, उसे एक भयानक खालीपन महसूस हुआ। यह खालीपन शांति से भरा हुआ नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी शांति थी जो मृत्यु से भी भयानक थी। उसकी आत्मा अब कभी भी शरीर में नहीं लौटने वाली थी, लेकिन उसकी शांति के अंदर एक गहरी पीड़ा और अकेलापन था। कौल देवी की हंसी फिर से गूंजने लगी। अब तुम मेरे हो राजेश, अब तुम समय के चक्र में बंध चुके हो। राजेश की आत्मा अब अंधेरे में खो चुकी थी। उसकी सारी यादें, उसका जीवन, सब कुछ अब उस शांति में समा चुका था जो भयंकर रूप से डरावनी थी। अब वह मुक्त था, लेकिन उस मुक्ति में कोई सुख नहीं था, केवल एक निरंतर भयानक शांति, एक शांति जो मृत्यु से भी अधिक खौफनाक थी। इस मुक्ति में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह अपनी आत्मा की परतों में खो चुका था और इस खो जाने के साथ वह अपनी सभी इच्छाओं और इच्छाओं से मुक्त हो चुका था। यही वह शांति थी जो हर जीवित व्यक्ति के लिए कभी भी न अनुभवित होती। यह थी अंतहीन और बेजान मुक्ति। राजेश की मृत्यु के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। उस रात के बाद से गांव के लोग राजेश की कहानी को बार बार याद करते रहे। उसकी मौत को लेकर तरह तरह की बातें होने लगीं, लेकिन किसी के पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं था। राजेश, जो पहले एक सम्मानित बुजुर्ग व्यक्ति था, अब एक रहस्य बन चुका था। लोग कहते थे कि उसके घर के पास से गुजरते समय हवा में कुछ हलचल सी महसूस होती थी, जैसे कोई छाया उनके सामने से गुजर गई हो। राजेश की कहानी गांव की नजरों में अब एक भूतिया किस्से की तरह जिंदा हो गई थी। गांव में रात को अजनबी शोर सुनाई देने लगा। कभी किसी ने महसूस किया कि घड़ी की टिक टिक कहीं सुनाई देती थी, तो कभी घरों में बेजान चीजें अपने आप हिलने लगती थीं। कुछ लोग कहने लगे कि राजेश के घर के पास से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति के दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, जैसे वह भी समय और मृत्यु के बीच फंसा हुआ हो। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह थी कि गांव के कुछ बुजुर्गों ने दावा किया था कि वे राजेश की आत्मा को अब भी महसूस करते थे। उनका कहना था कि वह आत्मा अब भी गांव में घूम रही थी, अपनी न खत्म होने वाली पीड़ा और घातक शांति में बंधी हुई। कुछ हफ्तों बाद गांव के बीच एक और अजीब घटना घटी।
एक दिन जैसे ही शाम का धुंधलका छाने लगा, गांव के एक छोटे से मंदिर के पास लोगों ने देखा कि एक खौफनाक चुप्पी थी। कोई आवाज नहीं आ रही थी। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, जैसे कोई अप्राकृतिक शक्ति उस स्थान पर उपस्थित हो। कुछ देर बाद एक बूढ़े आदमी को मंदिर के पास बेसुध हालत में पाया गया। वह अपना नाम और पता भी नहीं बता सका। बस वह बार बार यही कह रहा था, कौल देवी, वह आ गई है। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी डरे हुए थे। उनके मन में एक ही सवाल गूंजने लगा था, क्या कौल देवी अब किसी और को अपना शिकार बनाएगी? गांव में हलचल और भी बढ़ गई थी। हर कोई खौफ में था, हर चेहरा घबराया हुआ था। बुजुर्गों का कहना था कि जब भी समय और मृत्यु के बीच का संतुलन टूटता है, कौल देवी फिर से शिकार करती है। किसी ने यह भी कहा कि देवी किसी न किसी को ढूंढ रही है, एक और आत्मा को अपने जाल में फंसाने के लिए। लोग धीरे धीरे अपने घरों में बंद रहने लगे और गांव में रौनक बिल्कुल गायब हो गई। तभी एक दिन एक युवक ने अपने दोस्तों से कहा, अगर यह सच है कि कौल देवी किसी को अपना शिकार बनाती है, तो क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हम ही अगला निशाना हो सकते हैं? लेकिन उस युवक का क्या हुआ, किसी को नहीं पता। वह उस रात गायब हो गया और उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं आई। बस उसके कमरे की घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही, जैसे वह भी अब राजेश की तरह समय और मृत्यु के बीच फंसा हो। अब गांव के लोग और भी डर में थे। हर कोई यह सोच रहा था, क्या कौल देवी का अगला शिकार मैं हो सकता हूं? उनके दिलों में खौफ था कि कहीं यह भयावह ताकत फिर से उठ खड़ी हो और किसी को अपनी जाल में फंसा ले। कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। यह डर और रहस्य गांव में हर वक्त फैला हुआ था। लोग मानते थे कि एक दिन कौल देवी फिर से लौटेगी और कोई नया शिकार तलाशेगी। गांव अब शांति की जगह नहीं, बल्कि अंधेरे के साए में बसा हुआ एक खौफनाक स्थान बन चुका था, जहां हर घड़ी और हर सांस को मौत की घड़ी समझा जाता था। कहानी का अंत नहीं था। कौल देवी का रहस्य अब भी अनसुलझा था और लोग इस डर में जी रहे थे कि अगला शिकार कौन होगा। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग को रोमांच और हैरत से भर दिया होगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है, इसलिए अपने विचारों को कमेंट्स में साझा करें। हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस कहानी ने आपको किस तरह का एहसास कराया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर इस सफर का हिस्सा बनें। इससे आप हमारी हर नई और अनोखी कहानी का मजा सबसे पहले ले सकेंगे। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जल्द ही एक और दिलचस्प और रोमांचक कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और इस सफर का आनंद लेते रहें।